क्लास होगी दैट इज अबाउट द 1930 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 तक हो चुका था, थर्ड राउंड टेबल भी हो चुका था, डिमांड फॉर पाकिस्तान हो चुका, ठीक है। नाउ यस, नेक्स्ट समझते हैं आप लोग क्रिप्स मिशन। मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लास, उस दिन क्लास खत्म होते टाइम, कि मैंने कहा था कि जब डिमांड फॉर पाकिस्तान आया तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना थे एक साइड, और एक साइड क्या थे बेटा, महात्मा गांधी, ठीक है। बोथ आर नॉट विलिंग, ठीक है, अपने अपने आइडियाज। मोहम्मद अली जिन्ना वाज डिमांडिंग फॉर द न्यू कंट्री दैट इज पाकिस्तान, एंड वेयर एज गांधी जी इज नॉट एक्सेप्टेड दैट अप्रूवल, दे डोंट वांट, मतलब गांधी जी डोंट वांट टू मेक अ न्यू कंट्री, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो उस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कुछ मिशंस आए थे। मिशंस मतलब कुछ प्लान्स आए थे जो कि ब्रिटिशर्स ने ही दिए थे। एक्सक्यूज मी, जैसे फर्स्ट था क्रिप्स मिशन, ठीक है, जो कि आपका आया था 1942 में। आपसे पहले पूछा जा सकता है क्रिप्स मिशन जो है कौन से ईयर में आया था बेटा, इन 1942। In December 1941, Japan entered the World War II and advanced towards the Indian borders. ठीक है, by March 7, 1942, Rangoon fell and Japan occupied the entire Southeast Asia. ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने बेटा इंडियन बॉर्डर्स तक पहुंच चुका था, मतलब इसमें समझ आ रहा है, ठीक है। और वहां पर डिमांड फॉर पाकिस्तान हो चुकी थी, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा चलो अब इंडिया को हम आजाद करके चलते हैं। समझ आया मेरी बात? ब्रिटिशर्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम और बाद में उन्होंने सोचा इंडिया को हम फ्री कर देते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द व्यू टू गेटिंग द कॉपरेशन फ्रॉम इंडियंस सेंट अ सर स्टैफर्ड क्रिप्स, द लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा फॉर द ब्रिटेन, ठीक है, टू सेटल द टर्म्स विद द इंडियन लीडर्स, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इंडियन से हेल्प लेकर हम इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं जो जापान इंडियन बॉर्डर्स पर आ चुका था उस टाइम पर। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने बेटा इंडिया में अपना एक प्लान रखा, ठीक है। ही ऑफर्ड अ ड्राफ्ट व्हिच प्रपोज्ड द डोमिनियन स्टेटस टू बी ग्रांटेड आफ्टर द वॉर, ठीक है। उन्होंने बोला कि वॉर में आप हमारी हेल्प करो। जो स्टैफर्ड क्रिप्स था, क्रिप्स मिशन में उसने बोला कि आप हमारे वॉर में हेल्प करो, हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया को रिलीज कर देंगे और डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझिएगा, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, मतलब आपको डोमिनियन मतलब आपको यहाँ पर आपके नाम की गवर्नमेंट होगी, पर मेजर कंट्रोल जो होगा वो ब्रिटेन के पास रहेगा, ठीक है। इस वाले प्लान पर महात्मा गांधी वाज रिएक्टेड एंड ही सेड दैट जो ये जो क्रिप्स मिशन था ये फॉल्स प्रोमिसेस पे था, मतलब इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला, ठीक है। अगर एक बैंक जो है कंडीशन, पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें से कैश हम कभी भी नहीं निकाल पाते, ठीक है। पोस्ट डेट मतलब उसका चेक खराब हो चुका है, वो बाउंस हो चुका है, ठीक है। तो गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया इसको। समझ आ गया मेरी बात? गांधी टर्म्ड इट एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन को क्या बोला गया था, पोस्ट डेटेड चेक। और ये कब आया था? 1942 में। ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में से लीडर आया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ओके बेटा, देन आया रिवोल्ट ऑफ 1942 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ध्यान से सुनिएगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, एंड थर्ड वन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये आप लोगों के जो है वो 1942 में, और तीनों के तीनों जो है वो महात्मा गांधी जो है ही वाज द लीडर फॉर द मेन लीडर फॉर दीज थ्री मूवमेंट्स, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1942 या फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट जो कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे कहा जाता है, ये 1942 में आया था। इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा, वर्धा प्रपोजल एंड लीडरलेस रिवोल्ट। द अदर नेम फॉर दिस रिवोल्ट इज वर्धा प्रपोजल एंड द लीडरलेस रिवोल्ट। ओके बच्चे, द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन अगस्त 8, 1942 एट बॉम्बे, ठीक है। गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई, ठीक है। गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। समझ आई मेरी बात? तो आपसे ये पूछा जा सकता है, हु वाज द पर्सन हु गिव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई इज गिवन बाय महात्मा गांधी, एंड जो ये रेजोल्यूशन था ये पास किया गया था किसमें बेटा? बॉम्बे में, ठीक है। ऑन अगस्त 9 कांग्रेस वाज बैंड एंड इट्स इंपॉर्टेंट लीडर वर अरेस्टेड, ठीक है। अगस्त 9 को, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर जो थे वो बैन कर दिए गए थे, और इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो सारे के सारे अरेस्ट किए गए थे, ठीक है। मैं इसलिए हंस रही हूँ, अगस्त का टाइम चल रहा है, हम इंडिपेंडेंस के ही उसमें चल रहे हैं, ठीक है। 2 days आफ्टर, सॉरी 1 day हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से वही टाइम चल रहा है, अगस्त 9 और ये सब, ठीक है।
The arrest provoked the indignation and among the masses. जो अरेस्ट हुए कांग्रेस के लीडर्स, ठीक है, उससे जो है इंडियन लोगों के बीच में ना काफी गुस्सा बढ़ गया। उन्हें लगा क्या मतलब कैसे आप हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज से क्या हुआ कि पूरी की पूरी इंडिया जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और क्विट इंडिया मूवमेंट को जिन्होंने ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।